अब गुरुजी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान सूतक लग जाता है, सूतक काल से ही खाना पीना खाना बंद कर दिया जाता है और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ बंद हो जाती है। उसके बाद आपने स्नान का जिक्र किया था, स्नान का क्या विधि विधान है, आखिर कब स्नान करना है, फिर उसके बाद पूजा पाठ किस तरह से किया जा सकता है ग्रहण के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, लोगों को ये गलतफहमी रहती है, क्योंकि जो लोग जैसा बताते हैं वैसा सुन लेते हैं। इसके दो विधान हैं। एक तो हमें जब सूतक काल शुरू होता है उससे पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि रात की नेगेटिव ऊर्जा हमारे बालों में होती है, हमारे कपड़ों में भी होती है। हमारे 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, 2 कान, ऐसे हमारे जो उत्सर्जन अंग हैं वो। तो नहा धो करके स्नान करके आप जब तब पे बैठिए। और एक है कि अभी ग्रहण काल के अंदर आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बनता है, हमारे शरीर में, हमारे बालों में, हमारे कपड़ों में वो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर 3 दिन कोई ना नहाए तो उसके बालों में जुआं पैदा हो जाती हैं, कपड़ों में जुआं बन जाती हैं, चद्दरें ना बदलें 2-4 दिन तो खटमल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हीट से होते हैं ये। तो यहां टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही मोक्ष काल हो जाए, 6:19 पे मोक्ष काल समाप्त होगा, उसके बाद ये जो कपड़े हैं इनको उतारें, गर्म पानी के अंदर इनको धो दें। गर्म पानी में इसलिए कि इसमें जो बैक्टीरिया पनपा है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप गंगा जल डाल करके, या तो बहते हुए पानी में नहाना चाहिए आपको, गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, जो भी नदी हैं उनमें जा करके नहाएं, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बह के चला जाता है और उनका पानी इतना ठंडा होता है वो बैक्टीरिया मर जाता है। या फिर आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आपको दान करना चाहिए। दान से दुआ मिलती है। जितनी देर आप ग्रहण काल में रहे उतनी देर आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन रहा, और जब आपने किसी को दान दिया और दान देने के बाद उसने कहा वाह हे भगवान इनको खुश रखना, उसका एनर्जी लेवल हमारे साथ जुड़ गया। तो हम अगर बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, हमने दान किया तो उससे कहेंगे तथास्तु, ठीक है, आप स्वस्थ हो जाइए, बहुत प्रसन्न रहिए, आपको तकलीफ ना हो, ग्रहण काल का कोई आपको प्रभाव ना रहे। तो आप श्रद्धा पूर्वक फिर ना धो करके आप दान कर सकते हैं, तो उसका ग्रहण का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने हमें बताया कि स्नान करना है और उसके बाद दान करना है। दान का जो प्रयोग, हम दान करने के बाद जो हमें तथास्तु का आशीर्वाद मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जो ग्रहण है, ग्रहण के समय में जो हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्रभाव जो उसका कम हो जाता है। अब ये तो बात आपने बताई गुरुजी कि कब लगना है और कब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको किस तरह से इस समय में हमें पूजा पाठ करनी है।